हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी खौफ और धोखे की एक दर्द भरी कहानी है। रूपाली ने तैयार होकर जल्दी जल्दी अपने बाल संवारे और बैग लेकर फ्लैट से बाहर निकल ही रही थी कि उसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। रूपाली ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से नैना की नाराजगी भरी आवाज आई, ओ यार रूपाली, तू है कहाँ? कब से तेरा वेट कर रहे हैं। रूपाली ने सॉरी बोलते हुए कहा, नैना मैं बस अभी 10 मिनट में पहुँचती हूँ। नैना ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, पता है मुझे तेरे 10 मिनट पहुंचने के बाद कम से कम आधा घंटा लगेगा तुझे यहाँ पर। रूपाली ने कहा, नैना अब तू ऐसे ही बोलती रहेगी तो मुझे सच में आधा घंटा लग जाएगा। रूपाली ने बीच में ही नैना की बात काटते हुए मोबाइल बैग में रख जल्दी से लिफ्ट के पास पहुंची और बटन दबा दिया। 15 फ्लोर पर अपने फ्लैट से ग्राउंड फ्लोर तक पहुँचने के लिए रूपाली को लिफ्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ता था। ना जाने क्यों रूपाली को लिफ्ट के अंदर जाने से डर लगता था, इसलिए रूपाली हमेशा सोचती कि लिफ्ट में वह कभी अकेले ना रहे, कोई ना कोई उसके साथ लिफ्ट में रहता था तो रूपाली को थोड़ी तसल्ली रहती थी। आज भी लिफ्ट के बाहर पहुंचकर रूपाली ने बेचैनी से इधर उधर देखा, तभी सामने से उसे करण आता हुआ दिखाई दिया। करण के नज़दीक पहुंचने पर रूपाली ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। करण भी मुस्कुराकर बोला, लगता है कहीं स्पेशल ओकेजन पर जा रही हो। लिफ्ट आ गई। रूपाली और करण जल्दी से लिफ्ट के अंदर गए। रूपाली बोली, हाँ मेरे कलीग और फ्रेंड ने बर्थडे है, 8 बजे तक मुझे क्लब में पहुंचना है, पर मैं ऑलरेडी देर हो चुकी है। करण ने रूपाली के चेहरे पर निगाह डाली, कितनी सुंदर है ये घुंघराले बाल। रूपाली ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाई और उदास स्वर में बोली, अब पता नहीं इस ट्रैफिक में वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा, मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा सुनाएंगे। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर रुक गई। कर्ण और रूपाली लिफ्ट से बाहर निकलकर पार्किंग की ओर बढ़ गए। अचानक कुछ सोचते हुए कर्ण ने रूपाली से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी को गाड़ी से क्लब तक छोड़ सकता हूँ। रूपाली ने हिचकते हुए कहा, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं अपनी गाड़ी से चली जाऊंगी। कर्ण ने कहा, ओह डोंट बी फॉर्मल, तुम्हें जल्दी पहुंचना है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ड्राइविंग का पता है, कम से कम 1 घंटे से पहले नहीं पहुँच पाओगी। रूपाली ने हामी भरती फिर करण को थैंक्स करती हुई बोली, थैंक यू करण, मैं इस समय सच में ट्रैफिक में ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग नहीं कर पाती। शाम ढलते ही सड़कों पर ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता था और अब तो रात हो चली थी, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। रूपाली ने सोचा कि मैंने करण के साथ आकर अच्छा किया। करण ने कार रोकी। रूपाली ने कहा, थैंक्स करण। उतरती भी बोली, अगर तुम आज नहीं होते तो मैं टाइम से नहीं पहुँच पाती। लिफ्ट के अंदर जाते हुए शिखर उसको सामने दिखाई दिया। शिखर बार काउंटर की ओर बढ़ रहा था। रूपाली पर उसकी नज़र पड़ी। शिखर तो जैसे सांसें रोककर रूपाली को देखता ही रह गया। डार्क मेहरून की शिमर ड्रेस में वो बहुत सुंदर लग रही थी। रूपाली ने आगे बढ़कर शिखर को हाय बोला, आगे जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठ गई। जैसे ही नैना ने रूपाली को आते देखा, फौरन बोली, वेलकम महारानी जी, आइए आइए, बताइए हम क्या खिदमत कर सकते हैं। रूपाली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक के बाद एक सभी फ्रेंड्स ने उसको बोलना शुरू कर दिया, जिससे रूपाली के सब्र का बांध टूट पड़ा। वह चिल्लाती हुई बोली, इनफ गाइस, मैं वैसे लेट आई हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आई हूँ। तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने कोई बड़ा क्राइम कर दिया। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, क्या हुआ? रूपाली ने गुस्से से पीछे देखा। निखिल वहाँ खड़ा हुआ था। रूपाली से नजरें मिलाते ही निखिल को समझ आ गया कि आज रूपाली बहुत गुस्से में है, इसलिए उसने जल्दी जल्दी बात को बदला और बोला, सिर्फ 9 बजने में 2 मिनट हैं, ठीक 9 बजे ही मैं दुनिया में आया था, तुम काउंटडाउन शुरू करो, 10 सेकंड के लिए सभी लाइटें ऑफ हो जाएंगी। नितिन की बात सुनते ही सबने एक साथ काउंटडाउन शुरू किया। जैसे ही 0 पे काउंटडाउन आया, लाइट्स ऑफ हो गई। क्लब में एकदम अंधेरा छा गया। सब सांस रोक के सामने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देख रहे थे पूरा, और तभी तेज म्यूजिक बजना शुरू हो गया। निखिल ने केक काटा। फ्रेंड्स उसे विश करते हुए उसे गिफ्ट देने लगे। रूपाली ने अपने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, आगे बढ़कर निखिल को देने लगी। उसकी साइड में खड़ी नैना ने अपने होठ तिरछे हुए करते हुए पूछा, क्या लाई हो निखिल के लिए? रूपाली ने नैना को जवाब दिए बिना ही निखिल को पकड़ा दिया। बड़े प्यार से बोली, निखिल मैं तुम्हारे डायमंड का स्टड पिन लाई हूँ, तुम्हारे लिए स्पेशल मंगाया है, तुम्हें पसंद है ना टाई पिन? यह दिखकर निखिल का चेहरा खिल उठा। उसने फौरन से बॉक्स खोला और उसमें रखा टाई पिन लेकर रूपाली को देते हुए बोला, लो तुम ही अब लगा दो। रूपाली की आंखों में प्यार का सागर लहरा उठा। वो जल्दी जल्दी टाई पिन लेकर निखिल के टाई में लगाने लगी। निखिल भी रूपल की ओर एक टकटकी लगाए देख रहा था, पर उन दोनों को मालूम नहीं था उनके पास खड़े हुए शिखर और नैना उन्हें गुस्से से घूर रहे थे। जैसे ही टाई पिन लगाकर रूपाली हटी, वैसे ही नैना फौरन आगे आकर हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट बॉक्स निखिल को देते हुए बोली, निखिल इस बॉक्स को तुम घर पर जाकर ही खोलना, क्योंकि इसमें जो गिफ्ट है वो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ। निखिल ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, फिर अपनी टाइप पर लगे टाइपिंग को देखने लगा।
जिस पर डायमंड से बड़ा हुआ एन लिखा हुआ था। शिखर ने अपने हाथ में पकड़े टिकट को एक सांस पी लिया और फिर बाहर काउंटर की तरफ चल दिया। सारे दोस्त ने निखिल को गिफ्ट पकड़ाए। अचानक ही अनाया ने टेबल पे रखा केक उठाया और निखिल के चेहरे पर लगाने लगी। तभी नैना ने अनाया को गुस्से में धकेलते हुए जोर से बोला, क्या भेद किया अनाया? निखिल का कीमती सूट खराब कर दिया तुमने। अनाया ने नैना को गुस्से भरी नजरों से देखा और बोली, सूट निखिल का खराब हुआ है ना, तो तुम्हारे को इतनी मिर्ची क्यों लगी है? उनके दोस्त ने उन्हें डांटते हुए बोला, कम ऑन, ये वक्त बेकार में लड़ाई का नहीं है, चलो हम बर्थडे को एंजॉय करते हैं। डांस के बाद सबने डिनर किया और परसों ऑफिस में मिलने का वायदा करके वो लोग अलग अलग क्लब से निकल पड़े। पाली जैसे ही गेट पर पहुंची, सामने करण उसका गाड़ी में वेट कर रहा था। वह मुस्कुराते हुए करण से बोली, करण मैं तो सोच रही थी कि तुम नहीं आओगे, भूल गए होंगे। करण ने भी बड़े स्टाइल से सिर झुकाते हुए बोला, मैंने यहाँ टाइम से पहुँचने का वादा किया था ना, इसलिए मैं आधा घंटा पहले ही मीटिंग से आ गया। तभी निखिल बाहर आते हुए रूपाली से बोला, अगर तुम गाड़ी नहीं लाई तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। रूपाली ने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी निखिल, एक्चुअली मैं करण के साथ आई हूँ, ये मुझे लेने आया है, मैं इसके साथ जाऊँगी, ये मेरे साथ मेरी ही बिल्डिंग में रहता है। कहते हुए रूपाली ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और करण के साइड वाली सीट पर बैठ गई। करण ने गाड़ी स्टार्ट की और देखते देखते निखिल की नज़रों से गाड़ी बहुत दूर चली गई। निखिल किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह पार्किंग की ओर बढ़ गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा ही था, तभी जल्दी से नैना आई और उसके पास बैठ गई। बोली, क्या मुझे घर पर ड्रॉप कर दोगी? खामोशी से गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर गाड़ी वहाँ से चल दी। नैना ने कुछ देर बाद धीमे से कहा, आई एम सॉरी निखिल, पर मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ। रूपाली बहुत ही शातिर और एम्बिशियस लड़की है, वह तुम्हें सिर्फ चीट कर रही है और कुछ नहीं। निखिल ने गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इसके बाद नैना भी खामोशी से बैठी रही। निखिल ने उसे ड्रॉप किया और वहाँ से तेजी से निकल गया। इधर रूपाली और कर्ण अपनी बिल्डिंग में पहुंचे तो कर्ण ने गाड़ी रोकते हुए कहा, रूपाली तुम चलो, मैं आता हूँ। रूपाली गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। रात अब गहरा चुकी थी। बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा हुआ था। खामोशी इतनी ज़्यादा कि रूपाली को अपने सैंडल के हील्स की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अभी वो लिफ्ट के करीब आकर ही रुकी थी कि अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। रूपाली पूरी तरह से पीछे झुकी, वहाँ कोई नहीं दिखा। यहाँ तो बस रूपाली ही खड़ी थी, कोई भी शख्स दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा था। रूपाली का पूरा शरीर सिहर उठा। वो सहमी नज़र से इधर उधर देखने लगी। उसने कर्ण को पुकारा, कर्ण कर्ण कहाँ हो तुम? इतनी देर में कर्ण भी गाड़ियों की चाबी घुमाता हुआ आया, पुकार रही हो। रूपाली ने अपनी घबराहट को दबाते हुए बोला, रात बहुत हो गई है ना, लिफ्ट भी आ गई, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही थी। रूपाली और कर्ण अंदर चले गए। 15th फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर चल पड़ी। रूपाली ने धीरे से बातें बनाते हुए कहा, ये लिफ्ट नीचे आ रही थी ना, इसलिए लगातार मैं तुम्हें आवाज़ें दे रही थी। कर्ण और रूपाली लिफ्ट से बाहर निकले और फिर एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने फ्लैट की तरफ चल गए। रूपाली इतना थक गई थी कि फ्लैट में जाते ही वह कपड़े बदलकर सोने चली गई। दूसरे दिन सुबह मोबाइल की रिंगटोन से उसकी नींद खुली। चिढ़ते हुए उसने मोबाइल उठाकर देखा तो देखा शिखर का कॉल था। रूपाली ने कॉल पिक किया। शिखर बोला, ओ रूपाली, कितनी देर लगा दी कॉल उठाने में, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ। रूपाली ने चिढ़ते हुए कहा, शिखर आज संडे है ना, इतनी सुबह क्यों कॉल किया? शिखर ने उसे कहा, आज मैंने 12 बजे अपने घर पर एक लंच पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, सभी फ्रेंड्स आ रहे हैं, तुम भी किसी हालत में लेट मत होना, इट्स वेरी अर्जेंट पार्टी। रूपाली ने हैरानी से कहा, आज क्या कुछ स्पेशल है? कल तो तुमने कुछ नहीं बताया था। शिखर ने अपनी बात दोहराई, 12 बजे तक आ जाना रूपाली। एक कर शिखर ने कॉल काट दी। रूपाली हैरान होते हुए फ़ोन को घूरने लगी। रूपाली कुछ देर मोबाइल को घूरते हुए सोचती रही कि अचानक आज शिखर को 12 बजे लंच पार्टी रखने का क्या हुआ। फिर उसने फ़ौरन निखिल को कॉल लगाया। हेलो निखिल, गुड मॉर्निंग। निखिल की अलसाई सी धीमी आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग रूपाली, पर आज संडे को इतनी सुबह सुबह क्यों गुड मॉर्निंग विश कर रही हो? ने हैरान होते हुए कहा, तो क्या तुम्हें शिखर की लंच पार्टी में नहीं आ रहे हो? अब हैरान होने की बारी निखिल की थी। उसने आश्चर्य से कहा, लंच पार्टी? शिखर ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। रूपाली ने फ़ौरन कहा, लेकिन अभी तो मेरे पास शिखर का कॉल आया था, आज 12 बजे उसके घर लंच पार्टी है जिसमें सभी फ्रेंड्स आने वाले हैं। निखिल ने रूपाली से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, कल रात भी शिखर ने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया और आज अचानक क्या हो गया कि वो पार्टी देने लगा। रूपाली को पहले कुछ अजीब सा लग रहा था, अचानक ही शिखर के घर लंच पार्टी पर उसे इनवाइट करना। अब निखिल की बातें सुनकर रूपाली और चिंता में पड़ गई। तभी निखिल की आवाज़ आई, वैसे तुम खुद ही डिसाइड कर लेना। निखिल रात की बात से रूपाली से गुस्सा था। रूपाली को एहसास हुआ कि निखिल के लहजे में थोड़ी रुखाई झलक रही है। वो समझ गई कल रात वो कर्ण के साथ उसकी गाड़ी में आई थी। निखिल अब तक रूपाली से नाराज है। रूपाली ने धीमे से कहा, निखिल मुझे लगता है तुम मेरे बारे में गलत अंदाजा लगा रहे हो। निखिल के स्वर में व्यंग
और कड़वाहट दोनों ही घुली हुई थी। ओह रियली, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, बट रूपाली तुमने कल रात ही मुझे एहसास दिला दिया था कि मैं तुम्हारे लिए बाकी लोगों की तरह ही मायने रखता हूँ। रूपाली अब एकदम रोने को हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कल रात करण की गाड़ी में आ जाने पर निखिल को इतना बुरा लगेगा। रूपाली ने फिर आगे कुछ नहीं कहा। वह कुछ देर मन ही मन सोचती रही। वह तैयार होकर वापस अपने रूम में आई, कपबोर्ड खोला और लॉकर में रखी एक सिल्वर फोटो फ्रेम निकाल कर देखने लगी। उस खूबसूरत सिल्वर फोटो फ्रेम में निखिल का ही फोटो लगा था। रूपाली ने कुछ देर निखिल की फोटो को निहारा, फिर उसे वापस लॉकर में रख दिया। नहा धोकर रूपाली सबसे पहले निखिल की इस फोटो को देखती थी, फिर बाद में कोई काम करती थी। रूपाली ने डिसाइड कर लिया था कि निखिल को अपने प्रति चाहत का खुलासा करेगी। बचपन में ही माँ बाप को एक एक्सीडेंट में खोने के बाद उसने बड़े संघर्ष करके पढ़ाई पूरी की थी। फिर जब उसे एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं पहली बार निखिल से उसकी मुलाकात हुई थी। अभी तक तो उन्होंने एक दूसरे को कभी खुल के अपनी चाहत का नहीं बताया था, लेकिन उनकी गहरी दोस्ती से उनके सभी दोस्त वाकिफ थे। निखिल ने वैसे ही आसुबह कॉल पर रूपाली से मना करते हुए कहा था कि वो शिखर के घर नहीं आने वाला, और रूपाली को पता नहीं पूरा यकीन था कि निखिल लंच पार्टी पे जरूर आएगा। इसलिए उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज अपने प्रेम का खुलासा करके ही रहेगी। रूपाली ने निखिल की पसंद की पिंक कलर की सिल्क ड्रेस पहनी, घुंघराले बालों को क्लच लगाया, और फिर अपना मोबाइल उठाया और निखिल को कॉल करने लगी। पर निखिल ने कॉल पिक नहीं किया तो उसने कुछ उदास होते हुए मैसेज सेंड किया, निखिल प्लीज़ आज तुम शिखर के घर लंच पार्टी पर जरूर आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसने अपना मोबाइल बैग में रखा और बाहर निकल आई। लिफ्ट के पास पहुंची, इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। बेचैनी से उसने घड़ी में देखा 11 बज चुके थे। अब वह परेशान होकर बुदबुदाई, लगता है आज मैं फिर लेट हो जाऊंगी। आज संडे था इसलिए फ्लोर पर कोई आता जाता नहीं था। रूपाली की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अकेले लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर तक जाए। रूपाली ने फिर अपनी इधर उधर नजर डाली, अभी भी कोई उसे आता हुआ नजर नहीं आ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और लिफ्ट के अंदर चली गई। इधर निखिल रूपाली का कॉल अटेंड करने के बाद फिर से सो गया था। 11:30 बजे उसकी एकदम से नींद खुली। उसने अपनी मम्मी को कॉफ़ी के लिए बोला और फ़ोन उठाकर उसे ऑन करके मैसेज पढ़ने शुरू किए। जैसे उसने मैसेज ओपन किया वो एकदम से चौंक गया। रूपाली की मिस कॉल और ऊपर से उसका मैसेज। जैसे उसने मैसेज पढ़ना शुरू किया फिर वह गहरी सोच में डूब गया। उसने सोचा कि रूपाली ने पार्टी में पहुंचकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ तो नहीं कर दिया। हो सकता है वो निखिल के पार्टी में ना पहुंचने से नाराज हो गई हो। अब कुछ सोचकर वह जल्दी से तैयार होकर बाहर की तरफ निकली। उसने अपनी मॉम को कहा, मॉम मुझे हो सकता है रात में आते में थोड़ी देर हो जाए। उसने एक कप कॉफ़ी पी पर ट्रैफिक कम था। निखिल बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए शिखर के घर तरफ जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था शिखर के घर पहुंचने पर वह रूपाली से माफ़ी मांग लेगा और साथ ही शिखर को भी फटकार लगाएगा क्योंकि उसे तो उसने इन्वाइट किया ही नहीं था। बिल्डिंग की गेट के बाहर जाकर उसने गाड़ी पार्क की और तेजी से अंदर की तरफ गया। अंदर घुसते ही उसने लिफ्ट से टॉप फ्लोर का बटन दबाया। बेचैनी से टाइम देखने लगा। शिखर के फ्लैट पे से पहले भी वह 3-4 बार आ चुका था। उसके फ्लैट के बाहर पहुंचकर उसने फ्लैट के घंटे बजाना शुरू किया, पर वहाँ तो एक तरफ से सन्नाटा फैला हुआ था। उसे हैरानी तो तब हुई जब 10 मिनट तक वह बाहर खड़ा रहा और कोई बाहर नहीं आया। उसने शिखर को कॉल करने की सोची। गुस्से से वह आग बबूला हुआ और कॉल करने लगा। दूसरी तरफ से शिखर की आवाज़ आई, हेलो। निखिल ने गुस्से से कहा, कब से डोर बेल बजा रहा हूँ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? शिखर ने हैरानी से कहा, डोर बेल बजा रहा हूँ, तुम वहाँ पे हो? निखिल का पारा और चढ़ गया। वह बोला, तेरे घर आया हूँ, दरवाजे पे खड़ा हूँ, कब से डोर बेल बजा रहा हूँ। एक तो तूने मुझे लंच पार्टी के लिए इन्वाइट नहीं आ और खुद से आया हूँ तो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा है। शिखर ने थोड़ी हैरानी से कहा, पर तुम्हें लंच पार्टी के बारे में किसने बताया? किसी ने बताया होगा, पर सवाल यह है कि तूने मुझे पार्टी में बुलाया क्यों नहीं, और कम से कम दरवाज़ा तो खोल दे। शिखर ने हिचकिचाहट भरे स्वर में कहा, पर मैं तो घर पर हूँ ही नहीं। अब निखिल का गुस्सा और ऊपर उठ गया। वह बोला, तू घर पर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रूपाली ने सुबह ही कॉल करके मुझे बताया था। शिखर ने उसे समझाने की कोशिश की, 1 मिनट मेरी बात सुन ले। मैंने रूपाली को सुबह सुबह लंच के लिए इन्वाइट किया था, पर उसके बाद रूपाली ने मुझे मैसेज करके कहा कि वो किसी ज़रूरी काम से लंच पार्टी में नहीं आ सकती, इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ चला आया और अभी उसके साथ ही घूम रहा हूँ। निखिल ने गुस्से से कहा, ओह लगता है तू मुझे बेवकूफ़ समझता है। रूपाली ने बताया था तेरे घर बाकी फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, सिर्फ तूने रूपाली के ना आने से पार्टी कैंसिल कर दी। मुझे अच्छी तरह से मालूम है तू घर के अंदर छुप कर बैठा है, चुपचाप दरवाज़ा खोल, नहीं तो बहुत बुरा होगा। शिखर ने भी गुस्से से कहा, देखते हैं तू क्या कर लेगा। अब मैंने सिर्फ रूपाली को ही बताया था और उसके ना आने से मैंने पार्टी कैंसिल कर दी। अब निखिल ने गुस्से से वापस लिफ्ट की ओर जाना शुरू किया। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर उसने रूपाली को कॉल लगाई, पर अब भी रूपाली का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था।
उसको बहुत फिक्र हुई। उसने कहा, ओ गॉड, कहाँ हो तुम? फिर निखिल ने अपने फ्रेंड्स को भी कॉल लगा के शिखर के यहाँ होने वाली लंच पार्टी के बारे में पूछा, पर किसी को कुछ मालूम नहीं था। ना दोस्तों की इस बात से निखिल की फिक्र और बढ़ गई। फिर कुछ तो सोचते हुए वह बिल्डिंग के गेट के पास खड़े हुए गार्ड के पास गया। उसने उससे शिखर के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही शिखर साहब को उसने बाहर जाते हुए देखा था। निखिल अब एकदम चक्कर में पड़ गया। फिर कुछ सोचने के बाद वह गाड़ी में बैठा और सीधा रूपाली के फ्लैट की तरफ चल पड़ा। रूपाली की बिल्डिंग के बाहर गाड़ी पार्क करके निखिल उतरा और लिफ्ट की तरफ चल दिया। जल्दी जल्दी वह लिफ्ट के पास पहुंचा। 15th फ्लोर का बटन दबाकर बेचैनी से लिफ्ट के ऊपर पहुंचने की राह देखने लगा। 15th फ्लोर पर लिफ्ट के रुकते ही निखिल लपकते हुए रूपाली के फ्लैट की ओर बढ़ गया, पर अभी भी दरवाजे पर लगे डोरबेल को वह बजाए जा रहा था। सामने वाले फ्लैट से करण ने उसे देखा, कहा, रूपाली फ्लैट में नहीं है, वह तो बिल्डिंग के गेट के बाहर मिली थी, शायद किसी पार्टी के लिए तैयार थी। निखिल ने गर्दन हिलाई और वापस लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। उसके दिलो दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर रूपाली है कहाँ? शिखर कुछ छुपा रहा है। रूपाली के साथ आखिर क्या हुआ? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिएगा। आपको हमारी कहानियाँ कैसे लगती हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।